आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ भव्य शोभा यात्रा एवं देवाराधन पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ अयोध्या पोरा बाजार क्षेत्र के राजेपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ वैदिक मंत्र उच्चारण, भव्य शोभा यात्रा और देवाराधन के साथ श्रद्धा एवं भक्ति के वातावरण में हुआ। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल देखने को मिला। कथा के द्वितीय सत्र में प्रवचन करते हुए आचार्य ज्ञानचंद्र द्विवेदी ने कहा कि पुराण भारतीय जीवन साहित्य के अमूल्य रत्न हैं और अतीत को वर्तमान से जोड़ने वाली स्वर्णमयी श्रृंखला के समान है। उन्होंने कहा कि भगवान की कथा मनुष्य के हृदय में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का संचार करती है। आचार्य द्विवेदी ने कहा कि भगवान की कथा स्वयं भगवान से भी अधिक उदार मानी गई है, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से पापी व्यक्ति भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि धुंधुकारी जैसा उग्र पापी भी भगवत कथा के प्रभाव से भगवान के धाम का अधिकारी बन गया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है। पंडित ज्ञानचंद्र द्विवेदी जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का पाठ किया जाएगा, जिसका पुण्य श्रोता को भी मिलेगा और जजमान को भी मिलेगा। और बहुत अच्छे कथावाचक हैं, तो आप सभी लोगों का अनुरोध है जो आपके चैनल को देख रहे हैं, जनपदवासी, क्षेत्रवासी, पूरे प्रदेश देश में, तो शाम को 4 बजे आऊंगी कथा का श्रवण करें। कलश यात्रा हमारे पहले घर पे पूजा हुई, फिर यहाँ पे कथा स्थल पे आए। कथा स्थल पर हमारे यहाँ के पिपरा भवानी माता जी हैं, जहाँ हम लोगों के गांव की देवी हैं, उनके स्थान तक गई। वहाँ पिपरा भवानी माता के यहाँ लौट कर फिर कथा स्थल पर आई। 7 दिवसीय। इसमें मतलब मुख्य अतिथि के रूप में भी कोई आने वाले? नहीं, कथा में कौन मुख्य अतिथि होता है? कथा में सब श्रवण करने के लिए आते हैं। इस तरीके से कोई वो नहीं है। कथा में तो लोग सुनने के लिए आते हैं ना, जिसका अपना श्रद्धा होगा, भाव आएगा। अब जो अपना होगा तो हित संबंधी होते हैं, अपना आते रहते हैं। सनातन भाइयों को मैं संदेश देना चाहते हैं कि वो आवें, कथा का श्रवण करें, सनातन को मजबूत करें। क्या हमारी रीति रिवाज थी, क्या परंपराएं थी, जो हमारा नौजवान इन चीज़ों को भूलता जा रहा है, कि हमारी क्या गौरवशाली गाथा थी, किस तरीके से हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया, किस तरीके से आज सनातन बचा हुआ है, और हमारे सनातन को बचाए रखने के लिए क्या वेदों में परंपराएं बनाई गई थी, कैसे हमारे रीति रिवाज थे। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने को उपरांत ही हमें ज्ञान होता है कि हमारा जीवन कैसे होना चाहिए, किन परंपराओं और रीति रिवाजों को पालन करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन धन्य होगा। कथा के समय सायंकाल 4 बजे से लेकर 8 बजे तक। कलश यात्रा निकलेगी, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही आप लोग के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमारे सूर्यवंशी में सबसे बड़ा कथा होता है। जब गया भंडारा चारों धाम के उपरांत में कथा का आयोजन किया गया है। हमारे गोसाईगंज विधायक आदरणीय श्री अभय सिंह, उनके पिताजी हमारे सूर्यवंशी समिति उत्थान के अध्यक्ष महोदय हैं। मैं उसी का उपाध्यक्ष हूँ, जिनके नाते मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज कथा का प्रथम दिन है। कलश यात्रा आपने देख लिया है। पूरे हमारे क्षत्रिय सूर्यवंशी समाज के, पूरे जनपद के सभी यहाँ पे जितने सहयोगी हैं, सब लोग आए हुए हैं। आप लोग को बताने की कोई जरूरत नहीं है। आज कथा का प्रथम दिन है और ये श्रीमद् भागवत का कथा चलेगा लगातार 7 दिन। उसके उपरांत 2 दिन का भंडारा किया जाता है, जो हमारे नियम में बुजुर्गों को दिया गया है। 21 को पूरा जो पक्की भात हम बोलते हैं, जो पक्का होता है, सभी का निमंत्रण है। और 22 तारीख को बिरादरी भोज का आयोजन किया गया है। कौन से महाराज जी के द्वारा? ये क्या नाम है? ज्ञानचंद्र द्विवेदी जी हैं महाराज जी, उनके द्वारा कथा का पान किया जाएगा। अब इसके बारे में तो आप नेता जी से ले लिया है। ऐसा कोई नहीं है, ये राष्ट्र लेवल पर किया जा रहा है। ऐसा कोई नहीं है कि किसी निमंत्रित किया गया हो। काफी संख्या में आएंगे इसमें, और संख्या भी मैं आपको क्या बता सकता हूँ। हम लोग आशा कर रहे हैं कि पंडाल आप देख ही रहे हैं,
ये पंडाल और पूरा जगह ये भर जाएगा। ये मेरा नाम सूर्यवंशी क्षत्रिय उपाध्याय।